नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी के लिए भारत भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी का भाग 2 आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इससे पहले वाला भाग जिसमें हमने भारत की स्थिति और उसके भाग के बारे में हमने बात की थी, तो यदि हम उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल आप सभी के सामने करें और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, एक बार उसमें जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव उसमें चीजें हमने बताई हैं, तो उसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कुछ इस तरीके से एशिया के बारे में बताया, जिसमें हम एशिया में हम भारत का जो क्षेत्र है वो हम देखते हैं। एशिया में अगर मैं एशिया में बांटता हूं तो भारत हमारे दक्षिण की तरफ है, और इसी दक्षिण की तरफ में भारत की यदि मैं स्थिति की बात करता हूं तो भारत की स्थिति अपने आप में कहाँ है, तो 82.5 डिग्री हमारा जो पूर्वी देशांतर है वो हमारे कहाँ है, भारत की स्थिति है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो हम बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र, जिसके बारे में हमने बताया कि इसकी जो मुख्य भूमि की दक्षिणी अक्षांश है वो कहाँ पर है, इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ पर है, और भारत का जो सबसे दक्षिणी हमारा जो बिंदु है वो कौन सा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल ले लेते हैं। फिर हमने बात की थी भारत के कुछ राज्यों के बारे में, आप सभी को जानकारी प्रदान की थी, जिसमें हमने भारत का जो सबसे उत्तरी जो हमारा राज्य है उसमें लद्दाख की बात की थी, जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी जो हमारा राज्य है जिसका नाम तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, केप कॉमरिन के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारा 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश पर है। और उत्तर में यदि आप बात करते हैं तो 37 डिग्री हमारे 6 मिनट पर हमारा उत्तरी बिंदु है, जिसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, माफ कीजिएगा। और हम बात करते हैं तो पूरा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु गोहार मोती गुजरात में स्थित है, जो कि कच्छ के रण से संबंधित है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां आपको दी थी। अब इसके बाद बच्चों मैंने आप सभी को भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी दी थी। आज की जो विशेष वीडियो होनी है भारत के जो हमारे पड़ोसी देश हैं और उनके साथ हमारी सीमा किस तरीके से साझा की जाती है, हम उस विषय में आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले यदि बात करते हैं भारत के जो आस पड़ोस में जो देश हैं वो किस तरीके से हैं। यदि मैं आपको बताऊं, अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। तो भारत को आप देखते हैं तो भारत का जो पश्चिमी प्रांत है जिसे आप पश्चिमी घाट के रूप में देखते हैं, तो वो किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो अरब सागर के साथ। यदि आप पूर्वी घाट को देखते हैं तो किससे अपनी सीमा साझा करता है भाई, बंगाल की खाड़ी के साथ। किसके साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ। अर्थ क्या है इसका कि ये अपना जो जल भाग है उसे वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है आप उसे देखते हैं कि मुख्य भूमि का जो स्थल भाग के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसी विषय में हमने बात करनी है। तो हम यदि बात करते हैं भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यदि आप भारत को 4 दिशाओं में बांटते हैं, जहां पर आपने पूर्व की दिशा देखी, पश्चिम की दिशा देखी, उत्तर की दिशा देखी और दक्षिण की दिशा देखी, तो इसमें बच्चों भारत की जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा है ये अपने आप में किससे सीमा साझा करती है, तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और यदि मैं उत्तर पूर्व की यदि मैं बात करता हूं तो ये अपने आप में चीन के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यदि मैं पूर्व दिशा की बात करता हूं, यहाँ पर म्यांमार अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है ना, म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और चीन के दक्षिण में और भारत का जो उत्तर पूर्व का जो प्रांत है इसमें आप देखेंगे बफर स्टेट, जिसको हम नेपाल के रूप में देखते हैं। नेपाल के बाद एक देश आपको देखने को मिलता है भूटान। फिर आप दक्षिण की ओर आएंगे तो भारत के साथ सबसे अधिक लंबाई के साथ सीमा साझा करने वाला देश, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। और फिर हमने इन सभी देशों में देखा कि एक सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो बच्चों, ये सारे हमारे देश हैं जो हमारे मुख्य भूमि या आप स्थल भाग के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को देख रहे हैं। फिर बारी आती है हमारे दक्षिण में, जो कि हमारा जल भाग है, जल भाग के साथ सीमा साझा करने वाले जो हमारे देश हैं वो कौन से हैं। इसमें आप मुख्य रूप से एक देखते हैं श्रीलंका को, दूसरा आप देखते हैं दक्षिण के भाग में हमारा मालदीव को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा देश किस तरीके से अपनी सीमा साझा करता है। तो शुरू करते हैं यदि आज की इस वीडियो को, तो हम बात करते हैं कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश है क्या है, भारत के साथ स्थल भाग में सीमा साझा करने वाले देश, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं लंबाई के क्रमागत, मतलब कि सबसे ज्यादा बाउंड्री को शेयर करने वाला हमारा देश कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, तो इस क्रम में आपसे पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीमा की जो लंबाई है उसके घटते क्रम में आप इनको व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में आप इनको व्यवस्थित कीजिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप सभी के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जिसको हम किस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिक लिखेंगे और ये आप सभी को जो हमारी लंबाई है बाउंड्री की, सीमा
सीमा की जो हमारी लंबाई है उसे घटते क्रम में आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी ट्रिक क्या है? बचपन में बीए। ठीक है, तो हमारे जो उत्तर भारत में आप देखते हैं कि हमारे जो स्थल भाग के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला देश आता है बच्चों अपने आप में बांग्लादेश। अपने आप में कौन सा देश है? बांग्लादेश। दूसरा देश कौन सा है भाई? चीन, आपने अभी देखा। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? पाकिस्तान। और चौथे नंबर पर आपने देखा नेपाल। नेपाल के बाद आप आते हैं म्यांमार। म्यांमार के बाद आप आते हैं भूटान। और फिर आप अंतिम में आते हैं अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आप सभी से यदि मैं इनकी सीमा की बात करता हूं, कौन किस तरीके से अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों बांग्लादेश के बारे में। तो पहला देश अपने आप में आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते होंगे ढाका। टका यहाँ की करेंसी है। तो बांग्लादेश बच्चों, ये कितनी लंबाई है इसकी भारत के साथ सीमा साझा करने की? तो 4096 किलोमीटर अपने आप में ये सीमा साझा करता है। और भारत और जो बांग्लादेश है, इन दोनों के देश के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश और भारत की जो हमारी सीमा रेखा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं बच्चों शून्य रेखा, जीरो लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी भारत और बांग्लादेश की सीमा। अब बात आती है बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा पश्चिम बंगाल। जरा इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है आपका? पश्चिम बंगाल। जरा इनको पहले आप देख लीजिए, तो आपको कौन कौन सा राज्य देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों पश्चिम बंगाल, देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपको देखने को मिलेगा असम। असम के बाद आपको देखने को मिलेगा मेघालय। मेघालय के बाद आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। तो भारत के अपने आप में 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए इनका हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है पश्चिम बंगाल, दूसरा आ जाता है बच्चों अपने आप में असम, तीसरा आ जाता है और हमारा मेघालय, चौथा आ जाता है त्रिपुरा और पांचवा आ जाता है मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से हमारे 5 राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं। इनमें भी आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, एक राज्य ऐसा है जो 2 जगह से अपनी सीमा साझा करता है। जैसे आप असम को देखेंगे, असम अपने आप में यहाँ 2 तरीके से 2 ओर से सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। जरा आप ध्यान देंगे तो बांग्लादेश एक बार मेघालय के उत्तर भाग से आता है और दूसरी बार ये हमारे मेघालय के दक्षिणी भाग से आता है। तो 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला यदि आप राज्य की बात करते हैं तो अपने आप में कौन सा है? असम। तो आप यहां पर लिख लेंगे 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हो गए बांग्लादेश के साथ। अब बारी आती है बच्चों चीन के साथ। तो चीन के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा बनती है? तो जरा इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला देश आता है बच्चों अपने आप में चीन। तो चीन हमारा दूसरा देश है जिसकी जो लंबाई है बच्चों ये अपने आप में है 3488 किलोमीटर। भारत के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना, कि भारत के साथ अपनी कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर। अब बारी आती है बच्चों हमारे जो भारत और चीन के बीच की जो विभाजक रेखा है, इसका निर्धारण सन 1913-14 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच में क्या होता है? भारत चीन के मध्य हमारे जो भारत का हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, ठीक है, शिमला में क्या होता है? समझौता होता है। इसके अनुरूप क्या होता है कि मैकमोहन रेखा को क्या कर दिया जाता है? भारत और चीन की सीमा रेखा बनाया जाता है। भारत और चीन की सीमा रेखा किसे निर्धारित किया जाता है भाई? मैकमोहन रेखा को। अब ये हमारी मैकमोहन रेखा, कई बार प्रश्न आता है कि किस राज्य के साथ वास्तव में ये सीमा साझा की जाती है। अब हमने तो कह दिया कि भारत और जो हमारी चीन है, चीन के साथ सीमा साझा तो हमारा 3444 किलोमीटर की सीमा रेखा है। पर क्या ये पूरी की पूरी रेखा हमारी मैकमोहन रेखा कहलाती है? नहीं, ये हमारा कहलाता है वास्तव में बच्चों जो भारत का हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ आप यहां पर देखेंगे कि सीमा साझा कर रहा है चाइना। तो इस रेखा को मुख्य रूप से हम किस रूप में जानते हैं? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा के रूप में हम इसे देखते हैं। तो ये बच्चों मुख्य तौर पर ये मैकमोहन रेखा किसके साथ है? मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इसको भी आप अपने आप में ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है चीन के साथ ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम देखते हैं। तो भारत के वे राज्य जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, इसमें से हमारे राज्य हैं
और कुछ हमारे क्या है, एक हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी। जरा इसको हम फिर से देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि भारत में जो चीन है, चीन के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं बच्चों, ये कौन कौन से हैं? आप सबसे पहले अगर उत्तर में देखेंगे तो लद्दाख है। लद्दाख अपने आप में क्या है, यूनियन टेरिटरी, जिसको हम संघ शासित प्रदेश के रूप में देखते हैं। फिर आता है हमारा एक राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य आता है उत्तराखंड, तीसरा राज्य आता है बच्चों सिक्किम, चौथा राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस बात को भी ध्यान देंगे कि 4 राज्य भारत के और एक अपने आप में संघ शासित प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे। तो सीमा साझा कौन करता है? तो हमारे भारत के एक यूटी और 4 राज्य। और यदि मैं एक यूटी की बात करता हूं तो ये कौन है भाई? लद्दाख। ठीक है, और 4 राज्य कौन से हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड, एक है हमारा सिक्किम और दूसरा आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे 4 राज्य और एक हमारा संघ शासित प्रदेश हमारे चीन के साथ सीमा साझा करता है। फिर बारी आती है बच्चों हमारा जो तीसरा राज्य है। तो बचपन आप याद करेंगे, बचपन में बीए ब च प। अब आती है बारी पाकिस्तान की। किसकी आती है? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, आप सभी जानते होंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमारे पाकिस्तान का निर्धारण होता है कि ये एक देश के रूप में स्थापित होगा। तो बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, सन 1947 में सर रेडक्लिफ ने क्या किया था, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था। तो इसीलिए भारत और जो हमारी पाकिस्तान है, इसके बीच की सीमा रेखा को हम किस रूप में जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानते हैं। इस पॉइंट को तो आप अपने आप में ध्यान देंगे ही देंगे। ठीक है, अब यहां पर बारी आती है कि इसके बीच की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है। तो इसके बीच की जो लंबाई है बच्चों वो 33-23 किलोमीटर की है। ठीक है, अब बारी आती है कि सर ठीक है, पाकिस्तान की और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हमने रेड क्लिफ कह दिया, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। और बारी आती है फिर अब कितने राज्य ऐसे हैं जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो बात यहां पर आती है कि आपको भारत का नक्शा बच्चों हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो भारत के जो हमारे राज्य हैं और उसके साथ एक दो हमारे संघ शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं भाई राज्य? तो आप सबसे पहले देखेंगे हमारा गुजरात राज्य आता है, ये अपने आप में राज्य है। दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपने आप में ये क्या है बच्चों? यूटीज है। तो 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इन पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। यहां पर क्या कहेंगे कि हमारे भारत के 2 यूटी और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये 2 हमारे जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं भाई? हमारे 2 यूटीज कौन कौन से हैं? एक तो है अपने आप में लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, एक है राजस्थान और तीसरा है पंजाब। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हमने राज्यों की बात की है, भारत की बात की है, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और लंबाई के साथ हमारी कौन कौन सी सीक्वेंस में हमारे देश आते हैं। जैसे आपने सबसे पहले बांग्लादेश की बात की, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बचपन में बोला ना, तो ब च प, पाकिस्तान में हम आ गए। अब बारी आती है बच्चों नेपाल की। तो अब हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेपाल को यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए। अब नेपाल को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो किस तरीके से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। तो हमारा कौन सा राज्य है भाई, कौन सा देश है? पहले हमने बात की थी 3 की, अब बारी आएगी चौथे देश की। तो चौथा देश कौन सा देश है भाई? चौथा देश है। चौथा देश का नाम क्या है? नेपाल। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। ठीक है, नेपाल। अब नेपाल को भी हम एक बार देख लेते हैं भाई, कहां कहां पर इसकी सीमाएं हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा, तो नेपाल अपने आप में बच्चों, पहले बात तो ये एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री का मतलब क्या होता है? आपने सैंडविच खाया होगा। सैंडविच क्या होता है? जैसे 2 ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड्स के बीच में आप आलू रख लेंगे, कोई सब्जी रख लेंगे, तो वो ब्रेड बन गया। तो उसी तरीके से हमारा एक बफर कंट्री है जिसको हम बोलते हैं नेपाल। जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? नेपाल बोलते हैं। तो जरा आप यहां पर देखेंगे, जिसको मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं, ये अपने आप में नेपाल है। अपने आप में कौन सा है? नेपाल है। अभी नेपाल किस किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है और कितनी इसकी लंबाई है? देखो, एक तो हमारा राज्य आ गया भाई उत्तराखंड।
और जो बच्चे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो ये भी पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, माफ कीजिएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। बच्चे पश्चिम बंगाल को यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करने का है, ठीक है ना। और चौथा पांचवा आ जाता है हमारा सिक्किम, ठीक है। तो इसके बीच की जो हमारी अब बातें हैं ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम और ज्यादा आप सभी के लिए दे देंगे, ठीक है ना, कि क्या यहाँ पर उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं किस तरीके से, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड यहाँ पर किस तरीके से सीमा साझा करता है। चलिए सबसे पहले तो ये कितनी सीमा साझा करता है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर की तो अपने आप में इसकी क्या हो गई, लंबाई होगी। सीमा रेखा के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं जरा इन्हें देख लें। चलिए तो अभी मैंने आपको नाम बताया कौन कौन से हैं भाई। पहला आ जाता है हमारा उत्तराखंड, दूसरा आ जाता है भाई उत्तर प्रदेश, तीसरा आ जाता है भाई बिहार, चौथा आ जाता है भाई पश्चिम बंगाल, पांचवा आ जाता है हमारा सिक्किम, ठीक है। नेपाल तो वैसे भी भारत के जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए अपने आप इतिहास में गोरखा काल के लिए महत्वपूर्ण रहता है, तो उन बातों के लिए ये बच्चे अपने लिए भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब बारी आती है उत्तराखंड के बच्चों के लिए कि उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3 जिले अपने आप में आते हैं उत्तराखंड के जिले, जरा इन्हें भी लिख लेते हैं फिर, ठीक है। लगे हाथ, हम बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड के 3 जिले आते हैं जो कि हमारा 263 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, एक तो है बच्चों पिथौरागढ़ जो लिपुलेख से शुरू होता है, जो हमारी काली नदी है वो सीमा बना के लेके आती है। दूसरा आता है हमारा चंपावत, ठीक है। और तीसरा आ जाता है हमारा उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के ये जिले हो गए और इसकी लंबाई होगी, बाकी इसका नाम कुछ नहीं है। उत्तराखंड के साथ जो सीमा बनाती है वो तो हमारा कौन सा हो गया, काली नदी हो गई है। और बाकी जो हमारे भारत में 1815 में हमारा संगोली की संधि होती है, तो उसके साथ हमारा इनके बीच की सीमा का निर्धारण होता है। तो आपको पता चल गया कितनी लंबाई है, कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं और कहां पर ये देश स्थित है। आप इसको ये भी कह सकते हैं यह एक बफर कंट्री है। क्या है भाई, बफर कंट्री है। ध्यान देंगे बफर कंट्री का मतलब क्या होता है, 2 देशों के बीच में बचा हुआ। 2 देश कौन कौन से हैं, एक तो भारत और दूसरा हमारा चीन, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों बचपन, न हो गया, न के बाद बारी आती है म्यांमार की। किसकी बारी आती है, म्यांमार, जिसे इतिहास में बर्मा के रूप में हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर आ जाता है अगला देश जिसको हम कहते हैं म्यांमार। अब आप ध्यान देंगे हमारा जो सबसे पूर्वी देश है, पूर्वी जो सीमा साझा करने वाला देश है, उसको हम देखते हैं म्यांमार के रूप में। तो म्यांमार हमारा, एक तो पहली बात है कि ये हमारा पूर्वी देश है, दूसरा इसके साथ सीमा साझा किस तरीके से की जाती है। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ पर हमारा इस तरीके से नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय का विस्तार है। यही हिमालय हमारा क्या हो जाता है, अराकान योमा के रूप में म्यांमार के साथ सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो हमारा जो अराकान योमा पर्वत है, ये क्या कर देता है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का कार्य करता है। तो भारत और म्यांमार के बीच का सीमा का निर्धारण कौन करता है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अब बारी आती है म्यांमार के साथ कौन कौन से हमारे उत्तर पूर्व के जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर राज्यों के बारे में हम जानते हैं, तो उनमें से कौन कौन से जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न किस तरीके से पूछता है, आप ध्यान से देंगे। देखिए तो पहला प्रश्न होता है कि कौन कौन से हमारे राज्य आपके यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने तो रट लिया कि अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। इस तरीके से चलो जिसने सीक्वेंस में याद किया उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जो याद नहीं कर पाता है, अगर वो ऊपर नीचे अगर मणिपुर को म्यांमार, म्यांमार को मणिपुर, मिजोरम इस तरीके से कुछ कर लेता है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न को, मैप को तो आपने रटना ही रटना है। किस तरीके से रटना है, आंखों में भारत का नक्शा, उत्तराखंड का नक्शा, राज्य का नक्शा आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य में सीक्वेंस की यदि आप बात करते हो तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश। ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं बच्चों। दूसरा राज्य आता है नागालैंड, और जिन बच्चों को नाम सुनते ही उनकी राजधानी याद आनी चाहिए। अगर मैंने अरुणाचल प्रदेश कहा, अरुणाचल कहते ही ईटानगर याद आ जाना चाहिए। नागालैंड कह रहा हूं, सीधे कोहिमा याद आ जानी चाहिए। इस तरीके से पेपर निकलेगा, तो इस तरीके से आप पेपर को ध्यान देंगे। अगला आ जाता है हमारा मणिपुर। मणिपुर अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक है ना।
मणिपुर। मणिपुर के बाद एक अंतिम आ जाता है हमारे, जिसको हम किस रूप में देखते हैं, मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। अच्छा, इन सभी की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किस किस की, अरुणाचल की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की। तो बच्चों ये चार ऐसे राज्य हैं जो जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। किसके साथ, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के साथ। तो जब भारत का जो भौगोलिक प्रदेश हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला हमने पांचवा देश कौन सा लिखना है बेटा, पांचवा देश आ जाता है हमारा कौन सा, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। अब ठीक है, अब यहां पर बारी आती है कि इसके बीच की सीमा निर्धारण, मतलब इस देश का निर्माण कब हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो बच्चों बात आती है हमारे 1826 की। आप सभी जानते होंगे, अगर जिन बच्चों ने हमारे आधुनिक इतिहास को पढ़ा है, तो 1826 में एक यांगडूबू की संधि होती है। कौन सी संधि होती है भाई, यांगडूब की संधि। और ये यांगडूब की संधि के साथ ही भारत और जो म्यांमार है इसके बीच की सीमा का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो सीमा है, ये सीमा कौन बनाता है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। कौन बनाता है भाई, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। बच्चों श्रृंखला भी ढंग से लिखिएगा, श्रृंखला अपने आप में क्या है, शुद्ध शब्दी के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनता है, सीमा तो बन गई भाई। अगला यहां पर राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है, कौन कौन से हैं, जरा आप यहां पर लिखेंगे इनको, मेरे लिखने से पहले आप लोग लिख लेंगे। पहला तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा हो गया भाई, नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड। तीसरा कौन सा है, मणिपुर। चौथा कौन सा है, मिजोरम। भारत का नक्शा आंखों में याद होना चाहिए। आप सभी को मैंने होमवर्क दिया है कि चारों के चारों की राजधानियां आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, बचपन में। अब बारी आती है बी ए, बी ए आता है, ठीक है ना। बी ए क्या है, बी फॉर क्या आएगा भाई, बी फॉर क्या आ जाएगा अपने आप में, कौन सा राज्य, कौन सा देश है, पांच, छठा देश है। बी फॉर क्या हो जाएगा, भूटान, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। कौन सा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब तड़ित चालकों का देश हमारा कौन सा है, भूटान, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, हमारा छठा देश है। अच्छा, इसकी स्थिति कहां पर है, जरा इसे भी देख लो, फिर आप बात करेंगे इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अच्छा, तो यहां पर आपको बेटा कौन सा देश दिख रहा है, भूटान। भूटान की लंबाई आप अगर देखेंगे तो 699 किलोमीटर की है, और उसी के साथ इस देश को क्या कहा जाता है, तड़ित चालकों का देश कहा जाता है, ठीक है। तड़ित चालकों का देश, थंडरबोल्ट मतलब क्या होता है कि बिजली यहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है, तो ये हमारा क्या हो गया, तड़ित चालकों का देश हो गया। उसी के साथ आपने यहाँ पर देखा, एक आ जाता है हमारा सिक्किम, और एक आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, एक आ जाता है असम, एक आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो चार राज्य भारत के ऐसे हैं जो हमारे भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और इसी में हमारा सिक्किम भी आता है, जो कि भारत का अनुच्छेद 2 के तहत भारत में प्रवेश करने वाला राज्य बनता है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले, अच्छा इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे उपनाम, ठीक है। इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, उपनाम। दूसरा, इसकी जो सीमा है उसकी लंबाई। तीसरा, सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य। अच्छा चलो शुरू करते हैं फिर। तो यहां पर क्या है कि इसका जो उपनाम है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, तड़ित चालक का देश, तड़ित चालक का देश, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसके बीच की लंबाई कितनी है भाई, 699 किलोमीटर, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर में यही आता है, तो इसलिए भी आपने ध्यान देना है। अच्छा, सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम पश्चिम से घूमते हुए आते हैं, तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है भाई, हमारा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद कौन आता है भाई, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन आ जाता है, असम। असम के बाद कौन आ जाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से चार राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो ये तो हो गया हमारा स्थल भाग की बात करती। अब अगला देश आ जाता है अपने आप में हमारा सातवां देश, बी ए। सातवां देश कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमारा भारत के साथ सीमा साझा, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है भैया, ठीक है ना, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। और यहां पर इसकी जो लंबाई है कई बार पूछी जाती है, बांग्लादेश, ये हमारा जो भूटान है, और उसके साथ आपका हमारा अफगानिस्तान यहां पर है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है। दूसरा, सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है, और सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम, ठीक है।
चलो, तो बारी आती है हमारी सीमा रेखा का नाम। तो सबसे पहले यदि मैं लंबाई की बात करता हूं तो ये है बच्चों अपने आप में 108 किलोमीटर, कहीं कहीं किताबों में आपको 106 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। सीमा साझा करने वाला राज्य की मैं बात करता हूं तो अपने आप में केवल लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। और बाकी सीमा रेखा का नाम क्या है? तो बच्चों सीमा रेखा का नाम था तो डूरंड रेखा। क्या नाम था? डूरंड रेखा। अभी डूरंड रेखा का निर्धारण कब होता है? 1896। 1896 में एक चीज और होती है, इतिहास के लिए आप सभी के लिए प्रश्न है कि इतिहास में ऐसा क्या होता है 1896 में? ठीक है, क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी हमारे पार्लियामेंट में बहुत विवाद का क्वेश्चन बना था, ठीक है। 1896 में सर डूरंड ने इसकी रेखा का निर्धारण किया था। अब सर आप कहेंगे सर यहाँ पर सीमा रेखा तो भारत के साथ नहीं साझा करती है। जी हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। ये रेखा है वास्तव में भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप उत्तर देंगे, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको हमारा जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी दिखा देता हूं। ठीक है सर, हमारा कहाँ है? ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा लद्दाख के साथ छोटा सा यहाँ पर राज्य है, जो देश है अफगानिस्तान, इस तरीके से अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, अब इनकी राजधानी से आप तो परिचित होंगे ही होंगे। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये मैंने नहीं बताई, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सभी को पता होगी, फिर भी चलो लिख लेता हूं। अच्छा, चीन की क्या है? बीजिंग। बीजिंग हो गई। पाकिस्तान की क्या हो गई? इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद अगला देश आ जाता है हमारा नेपाल। नेपाल की क्या है भाई? काठमांडू। काठमांडू के बाद म्यांमार। म्यांमार की क्या है? नापीता। इंग्लिश में बोलते हैं नापीडाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला देश आता है भूटान। भूटान की क्या है? थिम्पू। क्या है जी? थिम्पू। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्या है? आप लिखेंगे यहाँ पर, अफगानिस्तान की क्या है? हमारी काबुल। काबुली चने, काबुल, ठीक है। ठीक है, तो हमारे ये सारे जो हमारे स्थल भाग के साथ सीमा साझा करने वाले देश हो गए, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आप सभी को मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो ये बात भी थी बच्चों हमारे भारत के जो हमारे स्थल भाग के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में। अब बात आती है कि हमारे क्या दक्षिण में ऐसे कोई देश हैं? जी हाँ, मैंने अभी आपसे कहा था एक हमारा छोटा सा पूंछ की तरह लटका हुआ है श्रीलंका। दूसरा इसके बाईं तरफ यहां पर तो आपको छोटे छोटे डॉट्स के रूप में आपको यहाँ पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है, 36 आइलैंड्स के साथ। फिर उसके बाद आपको इसका जो लास्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या? मालदीव। कौन सा द्वीप? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। यहां पर क्या है भाई? श्रीलंका, ठीक है। समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, ठीक है। हमने अगला पॉइंट अब क्या लिखेंगे? समुद्री सीमा साझा करने वाले देश। अब कौन सा हो गया? हेडिंग डालिए। अगला पॉइंट समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं भाई? चलिए लिखते हैं। एक तो हम बात करेंगे श्रीलंका, एक हम बात करेंगे जी कौन सी? हमारा मालदीव, एक हम नाम लिख लेते हैं इसी तरीके से म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ। अच्छा सर आपने स्थल भाग के साथ लिखा दिया, एक हमारा कोको द्वीप है उसके साथ भी लिखवा लेता हूं, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि हमारी जो श्रीलंका है, श्रीलंका की सबसे पहले राजधानी है, क्या नाम है इसकी? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ये हमारी राजधानी है किसकी? श्रीलंका की। अब इसके साथ राजधानी कौन शेयर करता है? तो यहां पर आती है एक खाड़ी जिसका नाम है पाक की खाड़ी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ये होगी हमारी सीमा। अब बारी आती है भारत का यहाँ पर अंतिम बिंदु कौन सा है? जैसे आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से कुछ हमारा तमिलनाडु से एक हमारा द्वीप आता है जिसको बोलते हैं हम पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का अंतिम बिंदु है जिसका नाम अपने आप में है धनुषकोडी। क्या नाम है भाई? धनुषकोडी। तो यहीं पर आती है हमारी कौन सी खाड़ी भाई? पाक की खाड़ी। और यहां से शुरू हो जाता है हमारा क्या? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ श्रीलंका का अंतिम भारत के साथ सीमा साझा करने वाला जो बिंदु है उसका नाम क्या है भाई? तलाई मन्नार। क्या नाम है? तलाई मन्नार, ठीक हो गया। यहीं पर है बच्चों हमारी क्या? पाक की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी उस जल को कहा जाता है जो कुछ क्षेत्र में भूभाग से ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है जहां, तो वो हमारी क्या कहलाती है? खाड़ी। यहीं पर आप देखते हैं हमारे पाक की खाड़ी, ये किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। जब तक आप मैप को डिटेल से ऑब्जर्व नहीं करोगे, फील नहीं करोगे,
तब तक ये क्वेश्चन आपके सही नहीं होने वाले। तो प्रश्न को बिल्कुल समझना है, मैपिंग अब जब भूगोल अब जब देख रहे हैं, ऑब्जर्व करना है, फील करना है कि किस तरीके से है, अपने साथ नक्शा जरूर रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, पर आप जब तक एटलस नहीं खोलेंगे, मैप नहीं खोलेंगे, तब तक फायदा नहीं है। सर ने कह दिया बात हो गई, नहीं, किताब खोलनी है और किताब खोल के उसको देखना है, डिटेल लेनी है उसकी, ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। तो यहाँ पर भारत का अंतिम बिंदु मैंने आपको बता दिया, कौन सा भाई, धनुषकोडी, और हमारे श्रीलंका का तलाई मन्नार, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। अगला मालदीव। मालदीव में क्या है बच्चों कि भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का एक अपने आप में द्वीप है जिसका नाम है कवरत्ती, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, अपने आप में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर एक बच्चों 8 डिग्री चैनल, या आप इसको कह सकते हैं 8 अंश उत्तरी अक्षांश, अपने आप में सीमा साझा किसके साथ कर रहा है, ये हमारे मालदीव के साथ। तो 8 डिग्री चैनल किसके साथ कर रहा है, भारत का जो मालदीव है और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में क्या है भाई, 8 डिग्री चैनल है। अच्छा, मालदीव की राजधानी क्या है, क्या है, माले, ठीक है। अगला, अब बारी की थी मैंने, एक बात की थी मैंने यहाँ पर अपने आप में, किसके बारे में कहा था, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नापीडाओ। मैंने क्या कहा था, अंडमान और निकोबार के पास में एक द्वीप आता है हमारा, जिसका नाम है कोको द्वीप, और कोको द्वीप हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें सौंपा था। तो मैंने क्या कहा, कोको द्वीप को हमने क्या किया था कि म्यांमार को सौंप दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तो सारे के सारे देश देख लिए हैं। अभी हमारे अंडमान निकोबार के साथ सीमा साझा करता है, तो थोड़ा सा अंडमान निकोबार को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हम अंडमान निकोबार को देखने जा रहे हैं। तो हमने ये तो देश देख लिए भाई, बचपन में बीए आपका पूरा हो गया होगा, ठीक है ना। बचपन में बीए कैसे पूरा हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, सॉरी, भूटान और अफगानिस्तान, पूरा हो गया जी, ठीक है। अब बारी आती है हमारे कुछ हमारे द्वीप हैं, इन द्वीपों को हम वास्तव में देखते किसके साथ हैं, हम मुख्य तौर पर देखते तो इसको हम किसके साथ है भाई, हमारा जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल में जब हम फिजिकल डायमेंशंस पढ़ते हैं इंडिया के, तो उस समय हम इसको पढ़ रहे होते हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूं, ताकि आने वाले अगली वीडियो में, या हाँ अगली वीडियो में हम इसके बाद क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर देखा था मैंने, आपसे यहाँ पर कहा था, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अगला, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर मैंने क्या कहा है, अरब सागर। तो अरब सागर में जो हमारे बिंदु हैं या द्वीप हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप, उन्हें हमने क्या कहा, ये हो गए लक्षद्वीप, ठीक है। और यहां अगर आप देखोगे तो अंडमान और निकोबार, ये अपने आप में संघ शासित प्रदेश हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो अंडमान निकोबार है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के परीक्षा दृष्टि से, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पर इसका अंतिम द्वीप हो गया कोको द्वीप। कोको द्वीप का जो हमारा दान है वो किसको दे दिया गया था, म्यांमार को दे दिया गया था। अंडमान निकोबार में अपने आप में एक हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो भारत का एक्टिव वोल्केनो भी है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जरा एक बार हम अंडमान और निकोबार को भी समझ लेते हैं, ये पर समझ लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये मुख्य रूप से 6 द्वीपों में बटा हुआ है। कितने द्वीपों में, 6 द्वीप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनके कुछ नाम है, तो अगर जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाले का नाम क्या हो गया भाई, उत्तरी अंडमान। इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। आप कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पॉलिटिकल मैप और उसके बाद आने वाला जो ज्योग्राफिकल मैप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर पॉइंट को नोट करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो हर पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। तो अंडमान निकोबार को हम देख रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 536 इसमें 576 इसमें द्वीप हैं। तो हर पॉइंट को जो मुख्य मुख्य द्वीप बताए जा रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन करते चलेंगे। अगला आता है इसके बाद हमारा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। फिर आता है बच्चों दक्षिणी अंडमान, जहां इसकी राजधानी है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। फिर आता है बच्चों हमारा निकोबार, क्या आ जाता है, निकोबार। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पर निकोबार, इसका नाम क्या हो गया उत्तरी का, कार निकोबार, कार निकोबार। फिर सबसे दक्षिण में क्या आ गया हमारा, हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। अब इसी ग्रेट निकोबार में बच्चों भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम मैंने आपको बताया था ना, 6 डिग्री 4 मिनट में हमारा एक हमारा क्या पाया जाता है, 4-5 मिनट में हमारा दक्षिणी भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसका नाम अपने आप में क्या था, इंदिरा पॉइंट। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में
है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? हमारा इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब ठीक है, तो यहां पर बारी आती है बच्चों, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा किसके बीच में किस तरीके से विभाजित है। तो यहां पर आप अगर देखेंगे कि जो अंडमान और निकोबार है, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको पृथक करने वाला अपने आप में कौन सा अक्षांश है? तो 10 डिग्री अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है भाई? 10 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को पार करने वाला कौन सा है? डंकन पास, डंकन दर्रा। ठीक है, किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, अब इसकी राजधानी अपने आप में क्या है? जो इसकी राजधानी है बच्चों, उसका नाम है श्री विजयापुरम। इसका नाम आपने नाम सुना होगा पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर से इसका नाम चेंज हो चुका है। इसकी राजधानी क्या हो चुकी है? हमारी श्री विजयापुरम। इसको भी आप नोट डाउन करो। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयापुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का ही नाम चेंज हुआ है। पोर्ट ब्लेयर है कहां वास्तव में? हमारे दक्षिणी अंडमान में। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर का नाम ही क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय फिर ये नहीं कहना है सर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो सब पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा अंडमान निकोबार विभाजित है। यही दक्षिणी अंडमान के पास में एक हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? एक्टिव वॉल्केनो, जिसका नाम क्या है? बैरन। क्या नाम है भाई? बैरन। और एक भारत के पास सुसुप्त भी है, ठंडा ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम क्या है? नारकोंडम। ठीक है, यहां पर तो ये पूरा हौच पौच हो गया भाई। ठीक है, इसे किस तरीके से लिखें? ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, और एक है इनएक्टिव वॉल्केनो, जिसका नाम क्या है? नारकोंडम। अभी यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, हमारा जो बैरन द्वीप है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। तो ये बच्चों हमारा भारत का जो सारा का सारा विस्तार है, ये हमने अभी पूरा कर लिया है। और किस तरीके से हमने इस चीज को पढ़ा, ये आप सभी ने देख लिया है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। पड़ोसी देश किस तरीके से सीमा साझा करते हैं, किस तरीके से मालदीव के साथ सीमा साझा होती है, किस तरीके से आपने श्रीलंका को देखा, हमारा ये म्यांमार को देखा, भूटान देखा, नेपाल देखा, चीन देखा, पाकिस्तान देखा और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा। तो बचपन में बीए वाली जो ट्रिक है उसको आप मुख्य तौर पर याद करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। इसके बाद वाली जो अगली क्लास लेने वाला हूं उसमें है हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कितना आपको याद है, कितना आपने अभी तक सीखा, कितना आप समझे हमारी क्लास को, हर प्रश्न का आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो अगली क्लास को इसके बाद मैं अभी इसके बाद लेके आऊंगा। अगली क्लास जो हमारी आएगी वो आएगी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ आएगी। तो उन पॉइंट्स को भी आपने वहां पर ध्यानपूर्वक देना है और हर बच्चा वहां पर क्या करेगा? अटेंड होगा और हर क्वेश्चन को देने के लिए वहां पर सबको आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर कुछ आपको पसंद आया होगा तो क्लास को आप लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलिएगा ही मत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।